सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनूद, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। जनाब आली, बात यह है कि अब से कुछ देर कबल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में चांसेस की आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा कर दी गई हैं और जो अगर मगर था वो भी उसको दफन कर दिया गया मगर हो गया, वो सब खत्म हो सब एवरीथिंग। लेकिन यार मसला ये है कि ना, अब मुझे एक सवाल है मेरा। अभी हमारी ताज़ा इतनी अच्छी दोस्ती हुई है बांग्लादेश से। हमने हमारे जहाज गए हैं, वहाँ पे तिजारत हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, जरा सी दोस्ती नहीं निभा सकते थे आप? नहीं, पाकिस्तान ने निभाई है ना, दे हैव गिवन देम अ चांस टू सेव। नहीं तो लेकिन फिर होता तो फिर वो भी करते थे ना, हमें चांस से वो फेवर वापस लौटाते। तो कुल मिला के बात यह है कि जनाब हारा बांग्लादेश है और बाहर हुआ है पाकिस्तान। खैर बांग्लादेश भी बाहर ही हुआ है। मसला बांग्लादेश से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना कि वो आगे जाएंगे। अब मेरे ख्याल में वक्त ऐसा आ गया है कि आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान से भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा। The only thing that is best about Pakistan is probably their unpredictability that we spoke about। कि वो हमें नहीं for the future में बात करूँ, the record they have कि हम हमेशा बात करते हैं यार ये कर जाएंगे शायद वाला जो फैक्टर होता है, ये कर जाएंगे वाले मामलात भी जो है ना वो सही नहीं हो रहे। फ्यूचर में maybe we'll be coming back with a मजे की बात मैं आपको बताऊं, दोनों हमारे पैनलिस्ट हैं ना, वो माशाल्लाह से उनका ज़ौक़ बड़ा अच्छा है। खासकर तनवीर भाई का ज़ौक़ जो है ना वो किशोर कुमार का बहुत अच्छा है। कल आप तनवीर भाई क्यों गा रहे थे ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर आखिर में आप मुझे कह रहे हैं छोड़ो ये ना सोचो, किसके लिए? आप ट्रॉफी के लिए तो नहीं गा रहे थे? नहीं, ट्रॉफी के लिए मैंने क्यों गाना यार, और ये जो भी गा रहा था ये तो गलत गा रहा था ना यार, गाना चाहिए नहीं था वैसे। बिल्कुल गाना चाहिए, मतलब अगर मैं तो खैर ये नहीं कर सकता, आपने मेरे मुंह से सुना है। मुझे पता आपने मेरे मुंह से नहीं सुना। आप मेकअप में बैठ के गा रहे थे ना ये क्या हुआ कैसे हुआ, फिर आपने कहा यार मैं किशोर का बड़ा फैन हूँ। मेरे ख्याल से आपने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। नहीं, पहले मतलब यानी एक चल रहा था ना दिमाग में कि शायद क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो जाए, और वैसे होना भी चाहिए, खेलेंगे होना चाहिए। How are you feeling? Are you over Pakistan now, or you still thinking about it? देखिए, मैं जब से बैठा हूँ और हम सभी उठे हैं, बल्कि रात में गए हैं, रात भर फिर सुबह, हर मुख्तलिफ चैनल पे जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी तनकीद सुन रहा हूँ। ठीक है, हमने भी तनकीद की थी। अच्छा, मैं उन लोगों की तनकीद सुन रहा हूँ जो इस इदारे का काफ़ी अरसे हिस्सा भी रहे हैं और हैं भी। ठीक है, चलें हम शुरुआत करते हैं एहतसाब से। पहले अपना एहतसाब करें। मैं क्रिकेट खेलता था एक क्रिकेट क्लब से कराची में, वो हमारे एक हाजी इफ्तिखार साहब थे, वो क्लब चलाते थे। हमने अंडर 14 पहली खेली थी और उस क्लब ने कोई 5 फर्स्ट क्लास प्लेयर दिए, एक टेस्ट क्रिकेटर अली हुसैन रिजवी, उसके बाद ज़ीशान सिद्दीकी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, मोहम्मद मसरूर जो भी कोच हैं वो भी उस क्लब के थे। हाजी इफ्तिखार साहब ने हमसे कभी कोई पैसा नहीं लिया। हाजी इफ्तिखार साहब ने हमें कभी कोई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल नहीं की कि हम हार के आ रहे हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, हमारे खेल के शोबे में आप किसी खेल को उठा लें, बहुत से ऐसे लोग थे जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमारे पास एक दिन के खाने के पैसे नहीं होते थे। वो आज करोड़पति हैं, वो आज अरबपति हैं। उनका कंट्रीब्यूशन बताएं सिवाय इसके कि उन्होंने तनकीद की। क्या कभी किसी प्लेयर को उन्होंने या किसी क्लब को ओन किया कि जी हम ये क्लब ओन करते हैं? कुछ हैं लोग, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बेपनाह पैसा है, कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? अगर कंट्रीब्यूशन वो ये कहते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया तो उसके उन्होंने पैसे लिए अपनी जेब से। उन्होंने जिन्हें What have you given back to the cricket? That is क्रिकेट को, किसी भी खेल को, इसीलिए हॉकी और स्क्वॉश का भी यही हाल है। क्रिकेट को आपने क्या दिया? हम घूम फिर के बैठ के यहाँ बैठ जाते हैं और तनकीद करते हैं। तनकीद करने का राइट है, बट हमारे इस मुल्क में सिटीजन फाउंडेशन भी चल रहा है, इंडस हॉस्पिटल भी चल रहा है। सिटीजन फाउंडेशन मुश्ताक छापड़ा साहब ने दिया, इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी ने दिया, SIAG डॉक्टर साद नियाज ने दिया। इन लोगों ने दिया कि ये अपने शोबे में पता था कि हमें इस मुल्क ने दिया है, अपनी जेब से खर्चा करके लोगों को जमा करके कुछ करें। तो इन लोगों का काम नहीं है, सिर्फ हमारा काम यही रह गया। कोई एक क्लब किसी ने ओन किया हो कि ये मेरा क्लब था, इससे मैं खेला हूँ, महीने के 50,000 रुपए दे दूंगा, बच्चे खेलें।
यार हम सिर्फ आके तनकीद कर रहे होते हैं, ऐसे ही मुल्क में और चीजें भी चल रही होती हैं, तो फिर हमारा कोई राइट नहीं है। यार कमाल है, आप दूसरे मुल्क के बंदों के साथ बैठ के बुरा भला बोले जा रहे हैं यार, उनके क्या हो रहा है यार। अच्छा, एंड दो प्लेयर्स हैव बीन कोचेस, और वो अभी कुछ दिनों पहले खुद भी क्रिकेट टीम का सदस्य, खैर अब दिल अभी भी जले हुए हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेट्स गो टू द मैच समरी। हां सॉरी, हम चले जाते हैं, सो दैट यू नो जिनको भी आंसर देना है उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो। फवाद भाई, आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, आप क्वेश्चन ऑफ द डे बताइए जी। पहला वनडे वर्ल्ड कप किस साल में हुआ? ए 1909, बी 1975, सी 1953, डी 1979। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आपके पास अब फोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा व्यूअर्स के, सो आप उसी नंबर पर आप हमें कॉल करके भी आंसर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप फेसबुक के जहां भी आप हमें लाइव देख रहे हैं वहां भी हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जो जीतेगा उसको मिलेगा Aruba menswear collection का 10,000 रुपए का voucher. It is going to be a shopping voucher that you get after answering this question. अच्छा सादिया, let's go to match summary because आज हमारे पास एक और भी चीज़ है, हमने एक और शरारत की है, तो पहले जरा मैच समरी हो जाए जनाब। डाल लेते हैं कि मैच समरी क्या रही आज जनाब। पहले बैट किया बांग्लादेश ने, 236 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, जबरदस्त 77 रन हमें नजर आए 110 गेंदों पर, और उसके बाद जाकिर अली जिन्होंने 45 रन बनाए 55 गेंदों पर, रिशाद 26 एंड देन सो ऑन। हमें तंजीद के 24 रन नजर आए। और आज न्यूजीलैंड की जानिब से जो विकेटें हुई वो ब्रेसवेल के लिए खासा अच्छा दिन रहा। ही गॉट 4 विकेट्स 26 रन, 10 ओवर में सिर्फ 26 रन। और उसके बाद 2 विकेटें हैं रोरॉक की। रविंदर आए, आज उनकी जानिब से बैट किया गया, शानदार इनिंग्स 112 रन 105 गेंदों पर। और उसके बाद टॉम लेथम जिन्होंने 55 रन एंड सो ऑन। फिर हमने कॉनवे के 30 रन देखे और नॉट आउट ग्लेन फिलिप्स के भी, और एक विकेट आई सबके बांग्लादेश के हक में। इस तरह से 5 विकेटों से ये मैच जीतने में न्यूजीलैंड कामयाब हुआ। ना सिर्फ ये, जो आखिरी कुछ फुलझड़ियां रह गई थी जिसमें कहा जाता है कि अगर बांग्लादेश जीत गया तो क्या पाकिस्तान वापस आ सकता है, वो भी सब। अच्छा, आज हमने एक शरारत की और हमने ये कहा कि भाई आपको पता है टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी आगे जा रही है, तो हमने आज टेक्नोलॉजी को चेक किया। चैट जीपीटी से हमने आज पूछा, जब 40 ओवर रह गए थे, 40 ओवर हो गए थे बांग्लादेश के, उस वक्त हमने पूछा कि भाई चैट जीपीटी साहब आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर करेगा बांग्लादेश, और फिर ख़त्म होते ही हमने जवाब तो पूछ लेना कि क्या जवाब दिया फिर उसमें। हाँ ना, और फिर उसके बाद वो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ यार। और उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको खाना रखवा के आइएगा, पता करें इनका खाना कहाँ है, उसको फौरन खराब करवाएं। उसके बाद हमने ये पूछा कि न्यूजीलैंड, चैट जीपीटी बाबा साहब, न्यूजीलैंड कितने ओवर में कितनी विकेटों के नुकसान पे कर लेगा। यू विल बी अमेज्ड बिकॉज आई एम अमेज्ड वेल। दिखाएं जी चैट जीपीटी ने क्या दिया, ये देखें आप जनाब। ये कहा कि 45 ओवर में जीत जाएगा न्यूजीलैंड, और तकरीबन वही हुआ, 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड जीता। और उन्होंने ये भी कहा कि जी 4 से 6 विकेटें गवाएगा न्यूजीलैंड और जीत जाएगा। 5 विकेटों से न्यूजीलैंड जीता है। आप देखें दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। चैट जीपीटी को सब पता है, लेकिन नहीं पता तो हमें नहीं पता कि टीम के साथ क्या हो रहा है। विद दिस आई विल गो टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, ये क्या मैच से पहले भी इस तरह कर सकते हैं? ये मैच से पहले ही किया है हमने, तो फिक्स नहीं हो सकती फिर चीजें क्या? नाज़रीन, ये हज़फ किया जाए, ये मैंने ना कहा, ये मैंने बात की ना मैंने सुनी। अब चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने एक रास्ता मैंने रास्ता दिखा दिया, पूरी दुनिया नहीं देख रही है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, अगर मैच से पहले ये बोला जा रहा है कि ये मैच है ना, नहीं, लेकिन उसने लॉजिक दिया है। उसने चैट जीपीटी ने ये भी बोला है आपको कि 4.27 एंड देन 5.27 उसने लॉजिक बनाई है भाई। अगर इसके पीछे रीजनिंग भी है अगर 45 ओवर में जीतेंगे तो ये इस भाई यहाँ पे तो मोरल ऑफ द स्टोरी ना ये है कि उसने आगे पिच कंडीशंस बताई हुई है, सारा कुछ बताया हुआ है। कहने का मकसद ये है चैट जीपीटी को पिच कंडीशन का भी पता है, उसको ये भी पता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। नहीं पता तो आकिब भाई को नहीं पता, जिनके मुताबिक हमें कोई प्रेशर नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, कहने का मकसद ये है कि बहुत कुछ अब आगे चल के शायद चीजें होने लग जाए। देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि जिस तरह मैंने आपसे बोला ना, आज जरा थोड़ा सा ये सर्जरी वर्जरी करते हैं, ये जो हमारे जो नाज़रीन आज बड़े मजे भाई आपको मैं हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट था कि जिस तरीके से अभी इन्होंने बात स्टार्ट की ना, उसी को मैं लेके कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं ये टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की बेइज्जतियाँ करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयरों के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है ना, सही है। इनको जहाँ पैसा मिलता है वहाँ चले जाते हैं। कहाँ? जहाँ भी कहीं भी कमेंट्री के लिए पैसा मिलता है, बोर्ड में आते हैं, पैसा मिलता है, वहाँ चले जाते हैं। और आप हमेशा एक चीज़ नोट करना
ये सारी जिंदगी लड़ते रहे आपस में, लड़ते रहे हैं। उसने मैच मरवाया, उसने फिक्स किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये दुनिया के साथ खेलते रहे सब। जब इकट्ठा होना, पैसों की बारी आती थी, सब इकट्ठे हुए थे, ठीक है। जब पैसों की बारी आती सब इकट्ठे हुए थे क्योंकि पैसा मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद जब इनसे ये पूछा जाए कि भाई आप इतने बड़े लेजेंड रह चुके हैं, आपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया, वहाँ आते ही नहीं, वहाँ इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब इनको लाया भी जाता है, उसके बाद ये अभी जितने लगे हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद ये पैसा लेते हैं अपना, करते कराते कुछ नहीं, ये चले जाते हैं। अच्छा तनवीर भाई, इसी में मैं जोड़ रहा हूँ एक और, इसी में कि अबरार पे कल तनकीद भी हुई है, उनके डिसमिसल जो उन्होंने किया, उस पे आ रहा हूँ। वो मेरे जहन में है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं जी हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं वकार यूनुस, 50 लाख रुपए ले रहे हैं। शोएब मलिक मेंटोर हैं, 50 लाख रुपए ले रहे हैं। सकलैन मुश्ताक मेंटोर हैं, 50 लाख रुपए ले रहे हैं। वहाब रियाज भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जब ये लोग टीवी पे बैठेंगे तो जब पाकिस्तान टीम हारेगी, सिस्टम के ऊपर बात होगी, क्या ये लोग सिस्टम पे बात करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्या ये करेंगे सिस्टम पे बात? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सिस्टम पे बात? नहीं करेंगे सिस्टम पे बात। क्यों? मेरी बात एक मिनट पूरी होने देना, मेरी बात। सिस्टम पे बात नहीं करने देंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि वो तो हमें पैसे दे रहे हैं। ये क्यों इजाजत मिलती है इनको? क्यों मिलती है? अब मेरे जैसा बंदा पता क्या सोचेगा, हो सकता मैं शायद गलत भी हूँ, मेरे जैसा बंदा इसमें ये सोचता होगा कि यार शायद इनको खुद बिठाया जाता है कि भाई जब टीम हारे, ये जो भी है आपने डिफेंड करना है इनको। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड मुझे बता दें, जिस बोर्ड के अंदर उनके क्रिकेटर्स काम करते हैं, क्या वो आपको टीवी चैनल्स पे बैठे हुए नजर आते? आपको नहीं नजर आते। उसके बाद जो अब आपने जो बात की, ठीक है, इब्रार की बात हुई, वसीम अकरम साहब ने इब्रार के बारे में बात की कि जी उसने गिल को आउट किया, टीम की सिचुएशन कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी थी वो अपने स्टाइल मार रहा था। तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है? क्या आप लोग जब हारते थे, ठीक है, और आप लोगों ने बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरवाया, ठीक है, क्या उस टाइम आप आउट करके सेलिब्रेट नहीं करते थे? सेलिब्रेशन में क्या मसला है? और मेरा वसीम भाई सुने, मेरा वसीम भाई से ये सवाल है, ठीक है, अब ये वसीम भाई ये ना समझे कि मैं गुस्से में आके या वो करके, मैं रिस्पेक्ट के तौर पे समझ ले मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है उनसे, जब आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आप हर्षित राणा का नाम लेके नहीं कर सकते? हर्षित राणा भी तो यूं किया, हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को यूं सब कुछ किया। तो भाई आप वहाँ बैठ के ये भी कह देते हर्षित राणा नया आया, वो क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहा है? ठीक है, बात सेलिब्रेशन की नहीं होती। सेलिब्रेट करना इब्रार पहले भी कर रहा था, जो मर्जी भी कर रहा हो, हर किसी का एक अपना जो है वो तरीक़ेकार है। कहने का मकसद ये है कि मैं अपने क्रिकेटर से ये कहता हूँ, जब आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो फिर आप ऐसी जगहों पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट बातें भी मत करें। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठे होते हैं, आपने कभी देखा वो इंडिया की टीम के प्लेयरों की धजियां उड़ा रहे होते हैं? आपने कभी देखा उनको? आई थिंक उन्होंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। देखिए इसमें एक और जमीर भाई, एक तो आपने ये बात की कि जो बोर्ड में हैं उनको टीवी पे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, आपने सवाल किया। मैं इससे एक और आगे सवाल करता हूँ फवाद भाई आपसे, फिर आप उसमें अपना भी एडिशन कीजिएगा। जो लड़के अभी रिटायर नहीं हुए हैं, क्या उनको भी टीवी पे बैठना चाहिए? और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट शादाब। नहीं बैठना चाहिए। मैं सिर्फ हाँ नाम में कह रहा हूँ, बाकी से बोलो नहीं बैठना चाहिए, कभी भी नहीं बैठना चाहिए। देखिए, टीवी पे जब आप क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको बैठने की कोई तुक ही नहीं होती, ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे वसीम अकरम साहब की सेलिब्रेशन से ज़्यादा जो उन्होंने अल्फाज रखे, मुझे वो बहुत बुरे लगे। उन्होंने कहा कि जी कौन इनकी तरबियत करता है? कोई तरबियत करने वाला नहीं है। मुझे आप ये बता दिए, मैं इस मुल्क में बैठा हूँ, मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत की है, इनकी की है, आपकी की है, आपकी की है। मुझे भी बहुत शौक़ है कि मैं पैसे कमाऊँ, मुझे भी बहुत शौक़ है व्यूज़ दूँ, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, VVX लक्ष्मण द्रविड़ को कभी वहाँ के किसी कॉमेडियन के गाने पे नाचते नहीं देखा, उनके गाने गुनगुनाते नहीं देखा। सर, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। सबको पता होता है आप क्यों कर रहे हैं। एक इश्तिहार के लिए आप उस गाने वाले का, जिससे गाने वाले जो हैं वो भी नापसंद कर रहे हैं कि आप उसे मशहूर करके हमारे शोबे को बदनाम कर रहे हैं। आप उनका गाना गुनगुना रहे हैं, आप कमीज़ उतार के जैकेट लहरा रहे हैं कि मेरी कमीज़ दे दें, उसकी वीडियो बन रही है। हमें नहीं पता किस लिए हो रहा है। मैं क्या उठा के कोक फेंक दूं? तनवीर पे नजर नहीं आती? तनवीर पे पानी फेंक दूं, ऐसा हिट होगा?
ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मुझे भी बहुत शौक है, कुछ चीजें आपको पता होती है। एक और भी चीज ना, मेरी क्या लिमिट है, इनकी क्या लिमिट है। सर ये सारे तरीके अच्छे नहीं लगते मुझे। मेरा बच्चा भी देख रहा है, इनके बच्चे इन्हें देख रहे हैं, फैमिली देख रही है, हमें सब तरीके आते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा गुनगुनाता हुआ उस सिंगर के उसके गाने गाए और उसकी ये तरबियत हो। सर आपने एक इतनी से उसके इशारे पे तरबियत का कह दिया, क्या उस बच्चे ने कर लिया था? ना उसने कोई ऐसा बेहुदा इशारा किया था। ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, आप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया जो इंडियन फास्ट बॉलर्स ने किया था। देखिए हमारा तरीकाकार ये है कि सबसे आसान कौन है, मजलूम पाकिस्तानी प्लेयर, कोई उसकी औकात नहीं है, जाओ उसे बुरा भला कहो। ये मैं कल से ही देख रहा हूं ना। बिल्कुल वही है, हम भी करते हैं तरकीब। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जातियात पे बात नहीं होगी। इसमें एक चीज देखिए, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, किसी को देखा आपने ये कपड़े धोने वाले साबुन पे कमर्शियल कर रहा हो? किसी आपने कमर्शियल्स करते हैं, सुने ना आपने, सुने ना, एक मिनट आप बोलने दो मुझे। कभी किसी आपने देखा, कभी किसी को वो डांसर बनते हुए देखा, कभी किसी को जोकर बनते हुए देखा, कभी किसी को क्या क्या उल्टा सीधा क्या कुछ बनता हुआ देखा? मैं दुनिया के लेजेंड्स की बात कर रहा हूं, जो क्रिकेटर्स हमारे। कभी देखा आपने किसी को? कभी देखा? सचिन तेंदुलकर के बारे में कितनी बड़ी मिसाल है, ठीक है, कि छालिया या पान का कोई भी कमर्शियल आएगा और करोड़ों रुपया उस बंदे को ऑफर हुई, ठीक है। हम क्या समझते हैं अपने आप को भाई? हम क्या कहते हैं कि हमें बड़ी अक्ल समझ हो गई है, हमें सब कुछ पता हो गया है, हमारे बात के कुछ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं? और वो बैठ के अब लोगों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि हमने क्या करना है। आप लोग इस किस्म की हरकतें ना करते, हमारे लोग तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ना किसी लेवल पे होता। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया है, हर जगह पे। तो बात सीधी है कि भाई अपने गिरबानों में झांको पहले, ठीक है, और अपने लड़कों की इज्जत करना सीखो। मैं सिर्फ इन शोज की बात नहीं कर रहा, आप चाहे किसी कॉमेडियन शो में ये लोग चले जाएं, चाहे किसी शो में चले जाएं, आप इंडियन प्लेयर्स को देख लो, ये कभी भी वहां पे अपने प्लेयरों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये इतने शौक से अपनी टीम की चीजें बता रहे होते हैं, मजाक उड़वा रहे होते हैं, मजाक बता रहे होते हैं, फलाने ने ये किया, फलाने ने यो किया। यार मतलब यानी कोई अपना एक लेवल जो है उस लेवल पे जो है वो चलो और सिखाओ नहीं किसी को। मैं आज आपको कह रहा हूं, टीवी पे बैठ के ना सेंसिबल बातें करो पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के लिए। टीम हारे या जीते, इस वक्त आपके आगे पीछे और कंट्री के लोग भी आपके साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, वो तो मुझे पता है। सारे हमारे जितने भी, इनके अलावा भी जितने लोग ये यूट्यूब चैनल वाले सारे इंडिया को खुश करने के लिए धज्जियां उड़ाते हैं अपने पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए। हमारा ये लेवल रह गया नहीं होना चाहिए कि हम इंडिया को खुश करने के लिए हम अपने प्लेयरों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनसे व्यूज लेने के लिए आपको इतना बुरा भला जो है वो बोलते हैं। हमारे क्रिकेटर्स ये समझते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताएं, जितने भी हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये जितनी भी लीग्स हो रही हैं, दुबई में, अबू धाबी, इन्होंने सबको घेर लिया है कमेंट्रियों में, सब बड़े बड़े नामों को घेर लिया है। वो क्यों घेरा है? क्यों घेरा है? कि ये जो भी है, एक तो पैसा बहुत मिलता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, पैसा मिलता है, इनको कंट्रोल करो, सबको कंट्रोल करो। क्यों नहीं ये सारे इंडिया के अगेंस्ट जाते? जितनी धज्जियां पाकिस्तान के प्लेयरों की उड़ाते हैं शक्लें बना के, हमें बहुत बुरा लगा भाई। ये कोई टीम है, ये है, ये फलाना है, मतलब शक्लें अजीब सी बना बना के पाकिस्तान टीम के प्लेयरों की बात करते हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट आप लोग बात नहीं करते। जब इंडिया हारता है बड़े प्यार से, विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी ना, विराट कोहली खेलने चला गया तो बाबर ने आउट हो गया, क्या मतलब? ये क्या प्लेयर है, ये है, ये वो है, इस तरह तो बातें करते हैं यार लोग। क्रिकेट में क्या तीर मारा है? टॉप 10 जो टेस्ट के जिन्होंने रन्स बनाए हैं उनमें आपका कोई खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ एक यूनुस है जिसने 10,000 किए हैं। जो टॉप 10 बॉलर्स हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट आउट किए, उनमें आपका कोई बॉलर नहीं है। यार हम कमाल की ये बात जो इन्होंने की है ना, ये बहुत जबरदस्त बात की है। 92 का वर्ल्ड कप जीता है आपने, ठीक है भाईजान। एक आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीती है, एक 2009 में। तो भाई आप ऐसे काम कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की आपकी कोई लेगेसी नहीं थी बॉस, आप एक दरमियाने दर्जे की टीम थी। सुने इसको, मैं इनकी इस बात को और आगे कर देता हूं। दुनिया के जितने बड़े भी लेजेंड है ना, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, मैं बॉलर की बात कर देता हूं। हमारे सारे बॉलर कहां हैं? किसी ने 500 आउट किया है? किसी के 500 आउट हैं? किसी लेजेंड के हमारे? चले वसीम अकरम के तो नियर टू 500 तो है ना। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में किसी के 500 आउट हैं? हर टीम के 1 से 2 बॉलर, दुनिया की जितनी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया उठा लें, वेस्ट इंडीज उठा लें, श्रीलंका उठा लें, इंडिया उठा लें, दूसरे उठा लें,
सबके टेस्ट क्रिकेट में 5 आउट, जिनकी बड़ी रेपुटेशन थी, हमारे कहाँ है? अरे चले, मतलब इसका मतलब आजकल के दौर में आप होते तो 250 आउट भी नहीं होते आपके नहीं, टेस्ट क्रिकेट में आपके 250 आउट भी नहीं होते। अच्छा, मेरे ख्याल में ये कॉन्वर्सेशन बहुत हीटेड हुई है, and obviously there is a lot to say and there is a lot of baggage that we did carry from yesterday's match, और मेरे ख्याल में उससे पीछे भी। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक से वापस आएंगे। ऑब्वियसली हमें मैच के बारे में बात करनी है, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बात करना है, एंड ऑल्सो अपने पैनल को थोड़ा कूल डाउन करने की भी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल, खेल का जुनून चैंपियंस ट्रॉफी के, जिससे हम बाहर हो गए हैं। और अब के जब हम बाहर हो गए हैं तो हम बहुत से सवालात उठा भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द प्लेयर्स, लेकिन इनको सेलेक्ट किसने किया, इनकी कोचिंग कैसे हो रही है, लड़के अनफिट क्यों हो रहे हैं। बाय द वे इतने लड़के अनफिट हुए, आज मुझे भी दर्द होना शुरू हो गया, लिटरली ओलंपिक। लेकिन अच्छा, इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, बिकॉज दे हैव अ लॉट टू से टुडे, हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। और उसमें से एक चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे कल, हम प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द फील्ड। कल विराट कोहली जो थे, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो एक इंसिडेंट हुआ। ज़रा तस्वीर वो चलाइएगा ताकि उस तस्वीर के फिर रेफरेंस पे हम बात कर सकें। एक थ्रो किया गया और उस थ्रो को विराट कोहली ने कैजुअली अपने हाथ से रोकने की कोशिश की, जिस पे सुनील गावस्कर ने ये कमेंट किया कि भाईजान आप ऑब्स्ट्रक्शन टू फील्ड आउट हो सकते थे, लेकिन आउट होंगे तो कैसे, किसी ने अपील ही नहीं की। तो हम कल इतना, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, हम इतने ऑफ माइंडेड थे। और बहुत से लोगों ने फिर ये भी कहा कि जी हम तो 5 ओवर में ही हमें पता लग गया था, या हमें 10 ओवर में, या फिर फवाद भाई, बहुत से लोगों ने कहा टेलीविजन पे बैठ के कि जिस वक्त स्क्वाड अनाउंस हुआ था हम उसी वक्त हार गए थे। करेक्ट। आप फवाद भाई इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम लियाकत, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं क्या कहना, तो ये जो सुन रहा हूँ, कमेंट सुन रहा हूँ, जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जी, बड़ी मायूसी हुई है हमारी अपनी टीम से। सही, हमें भी बहुत मायूसी हुई है। बिल्कुल मैनेजमेंट की बिल्कुल नाकामी है, और कितने पूरे पाकिस्तान कौम मायूस हुई है। बिल्कुल ठीक है लाकिब साहब। और आप जनूबी पंजाब वसेब से, भावलपुर से आपने फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सिर्फ आप अकेले ही नहीं हैं जिनका दिल टूटा है, सबका ही दिल टूटा है ऑब्वियसली। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बहुत से लोगों ने कहा कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो ही हम हारे हुए थे। फवाद भाई, ठीक है ये बात कि प्लेयर्स, उनको सोशल मीडिया की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो सुनते भी नहीं होंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं एंड ऑल दैट, बट कुछ ना कुछ तो कान में पड़ता होगा। कल जो हमने प्रेजेंस देखी आफ्टर 6, 7 और 8 ओवर्स, नज़र आ रहा था कि यार इतना ऑफ कलर हम हो चुके थे कि शायद हमने डिफीट तस्लीम कर ली थी, इवन आफ्टर रोहित शर्मा गॉट आउट। इन चीज़ों का असर तो पड़ता होगा कि जब हम बात करते होंगे कि जी जब स्क्वाड अनाउंस हुआ हम उसी वक्त हार गए थे, तो फिर हम क्रिकेट खेलने क्यों गए, तो फिर हम सब ये कर क्यों रहे जब स्क्वाड अनाउंस हो गया और जब उसी वक्त हम हार गए थे। देखिए, सना मीर को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये फरमाया कि जी टीम मेरिट पे नहीं थी, हमने तो पहले ही हमें अंदाज़ा हो गया था। आप करप्शन में 135वें नंबर पे हैं दुनिया में, जो इंडेक्स है उसमें 180 मुल्कों में से। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा शोबा है जिसमें प्योर मेरिट है? ठीक है, मैं कतई तौर पे इसका मतलब नहीं ये कह रहा कि टीम मेरिट पे बननी चाहिए। सर, आपके यहाँ भी इसी सिस्टम से करप्शन की रेलगाड़ी में ईमानदारी का क्रिकेट नहीं चला सकते, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं पहले भी बता दूं। लेकिन रियलिटी ये है कि आप उस चीज़ को, दूसरा ये है कि जी 2 लड़के या 3 लड़कों की बात हुई थी ना कि जी वो मेरिट पे नहीं थे, उनमें से एक वो खेल रहा था जिससे आप जिनका नाम चल रहे होते हैं, बाकी 10 तो मेरिट पे थे। साथ साथ हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट कोई नहीं बताता, इसको निकाल दो तो उसको ले आओ। 7 सना है वुमेंस क्रिकेट पे। अब मैं मेंस से वुमेंस पे आ जाऊं, भाई वुमेंस क्रिकेट में क्या हो रहा है? आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मसला सारा ये है कि हाँ मेरिट पे होनी चाहिए,
हमें पहले ही पता था, पहले तो मुझे भी पता था, इन्हें भी पता था, शुरू से कह रहे थे अगर 2 लड़के और दूसरे ऐड हो जाते तो भी पता था कि आधी टीम तो फिट ही नहीं है, इतने फिटनेस के मसाइल चल रहे हैं। दुनिया कहाँ की क्रिकेट खेल रही है, आप कहाँ की। सर ये एक दिन में नहीं होता, ये वही वाली बात है कि एक पेपर है जिसकी मैंने तैयारी नहीं की, मेरे घर वालों को भी पता है कि उसमें फेल हो जाएगा, लेकिन वो दुआ कर रहे होते हैं। आपका तरीक़ाकार पूरे साल भर जब पढ़ाई करते हो तब जाके इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होते हो, आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती। जो कल मैंने बात की थी, आप छोटी छोटी एक एक सीरीज को लेके चलते हैं। जब आप बांग्लादेश से घर में सीरीज आ रहे थे, आपके समझ रहे थे मामला सारे सही चल रहे हैं। आप जब इंग्लैंड से 500 से आपने रन करवा दिए, आपसे कोई आउट नहीं हो रहा था, सब फिर आपने छोटी छोटी चेंजेस की, आपका लॉटरी लगती कि आपने कहा सब ठीक हो गया। अभी यहीं आप सेमीफाइनल में होते, कुछ नहीं होना था। भाई हमें भी पता है कैसे सब कुछ ठीक होना है। स्पिन जाल में उसमें वेस्टइंडीज ने फंसा लिया ना। और जो लोग भी बोर्ड में बैठे हुए टीवी पे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से सच बात बताएं कि नहीं है यहाँ पर, और साथ साथ मैदान में जैसे माली पौधे लगाता है, पानी देता है, वैसे काम करना पड़ता है। ये दिल चाहिए होता है अपने आप किसी को कुछ बनाने के लिए। इससे पहले आप कंटिन्यू करें, हमारे साथ एक कॉलर है, तनवीर साहिबा है, लाहौर से, इनकी कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? जी वालेकुम, अल्लाह का फाइन, बताइए। जी 1975 में इंग्लैंड में। आप सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। 1975। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, आज हमने ये पता है सवाल रखा भी क्यों था? वो इसीलिए रखा था क्योंकि हम 150 की क्रिकेट तो खेल रहे हैं। बताइए तनवीर साहब। देखिए, इसमें हम जो मेरिट की बात कर रहे हैं, ये अभी इस टाइम जो सिलेक्शन कमेटी हमारी देख लें, आकिब जावेद हेड कोच, आकिब जावेद सिलेक्टर, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अजहर अली सिलेक्टर, अजहर अली जूनियर लेवल सारा उसके हाथ में दे दिए, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अलीम डार की बात कर लेते हैं, जो कि मैं मानता ही नहीं, उस बंदे को सिलेक्टर तो मानता ही नहीं। सारी ज़िंदगी उस बंदे ने अंपायरिंग की है। ठीक है। इन्होंने समझा कि जी वो सारी ज़िंदगी उसने ग्राउंड में खड़े हो गए, उस बंदे ने अंपायरिंग की है, इसको बहुत कुछ पता होगा जी, इस बंदे को सिलेक्टर बना दो। ठीक है यार, इस बंदे को या इन लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है कि यार हमने जो काम नहीं किया, हमने वो काम नहीं करना, हमारा काम नहीं। अच्छा सुन, और नाम तो बताएं ना। दूसरी बात कि इनको इतना तो दिमाग चलाया करें ना कि दुनिया की क्रिकेट में ये चीज़ें सब होती हैं, नहीं होती। हर उल्टा काम, हर न्यूज़ हमारे मुल्क से मिलती है यार। सब उसके बाद वो दूसरा जो लैपटॉप वाला बैठा हुआ, डेटा एनालिस्ट जो है, ठीक है, लैपटॉप वाला जो बैठा हुआ कमेटी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, लैपटॉप का जो बैठा हुआ वोटिंग मेंबर। अगर लैपटॉप की ऊपर क्रिकेट होती ना, तो भाई आज सारे विवरिचर्ड बने हुए होते, सारे ग्लेन मैग्रा बने होते, सारे मुरलीधरन, शैन वॉर्न सारे बने होते। ठीक है, ठीक है ना, अगर डेटा के ऊपर बात चल रही होती। पाकिस्तान टीम के अंदर एक मेंबर है जिसका नाम है शाहिद असलम। इसका मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ थोड़ा सा। 2009 या 10 की बात थी, उस टाइम आमिर सोहेल डायरेक्टर थे NCA के, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एजाज भट्ट साहब का टाइम था। लाहौर LCCA ग्राउंड में मेरा मैच हो रहा था, वहाँ से मैं आ गया पूल के अंदर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर, पूल के अंदर आया तो मैं पाकिस्तान नहीं खेला हुआ था उस वक्त। ये आपका शाहिद असलम जो पाकिस्तान टीम में पिछले कोई 20 साल से लगा हुआ है, वो समझता है मैं पता नहीं कितना बड़ा कोच हूँ, क्या हूँ, सब कुछ हूँ। मैं पूल के अंदर हूँ, ये आया चलते हुए, और हालांकि मुझे जानता भी था बहुत अच्छे तरीके से। मुझे कह रहा है तनवीर पूल में इजाज़त नहीं है। मैंने क्यों इजाज़त नहीं है? ये सिर्फ टेस्ट प्लेयरों के लिए, ये जो पाकिस्तान खेले हुए ना उनके लिए इजाज़त है, ये आपके लिए इजाज़त नहीं, आप बाहर आ जाए। ठीक है, मैं बाहर आ गया। अच्छा, इत्तफाक से आमिर सोहेल उनके साथ मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने वहीं मोबाइल निकाला, मैंने वहीं आमिर भाई को फ़ोन किया। मैंने बोला आप डायरेक्टर हैं यहाँ के, मैंने शाहिद असलम की हरकत देखी आपने, उसने क्या किया? कह रहा क्या हुआ? मैं पूल के अंदर, उसने बाहर निकाल दिया। कह रहा तू पाकिस्तान नहीं खेला हुआ। कह रहा उसकी इजाज़त कैसी हुई? उसने तुझे बोला कि अंदर जा, दोबारा अंदर जा, अब आएगा तो फिर मुझे बताना। ठीक है, ये वो हाल। और इस बंदे को पिछले 20 साल से पाकिस्तान टीम में पता है किस लिए रखा हुआ है? थ्रो करवाता है ये। और ये इसको कौन रखता है? आपके पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर, जो एक्स कैप्टन 15-15, 20-20 साल से खेल चुके हैं, रिटायर हो रहे हैं, हो भी गए, इन्होंने उसको रखा हुआ है। ठीक है, ये हमें थ्रोइंग करवाता है, हमें प्रैक्टिसें करवाता है, हमें सब कुछ करवाता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? नेशनल क्रिकेट अकेडमी जब से बनी, इसने लेवल 2, लेवल 3 कोचिंग कोर्स किया। इसका काम, इसके लिए स्पेशल कमरा बनाया गया, वहाँ बैठ ये पाकिस्तान टीम में घूम रहा है। दूसरी चीज़, माजरत के साथ, माफ़ी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा।
एक ही शहर के लोग सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में आके नौकरियां कर रहे हैं। क्यों? तनवीर भाई, सिर्फ एक ही शहर के लोग। लेट्स कोई इस पे बात करेगा? इस पे कोई बात करेगा? वी हैव गॉट अ कॉलर। कोई नहीं करेगा बात। वी हैव गॉट अ कॉलर हमारे साथ रहीम यार खान से मौजूद है सर जी। मोहम्मद इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइए सवाल का जवाब देना चाहेंगे या फिर पैनल से बात करना चाहेंगे? जी, सवाल का जवाब देना चाहूँगा। बताइए। 1975। चले, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द आंसर एंड पार्टिसिपेटिंग इन द शो। अच्छा फवाद भाई, कहानियां तो होंगी बहुत सारी यार, बहुत सारी। और बता देता हूँ क्रिकेट एकेडमी की। वहां पे खाना बनता था प्लेयर्स के लिए। अच्छा, ठीक है, डाइट प्लान होते थे, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये जो 40-40 साल वाले जो लोगों ने जिन्होंने काम किए, जो जिनकी उम्रें 70 साल हो गई, अभी भी घुसना चाह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये उस टाइम वहां पे शहंशाह थे। ये लोग सारे एकेडमी के अंदर ये आते थे। पता है बावर्चियों को क्या बोलते थे? क्या बनाया? की बनाया आज? सर ए बनाया। ओ यार, तू मेरे वास्ते मिल्क शेक नहीं बनाया? ए प्लान सी है, मैं तो ए खाना सी। वो डाइट प्लान बनता था प्लेयरों के लिए, और ये सारे चौधरी बने हुए होते थे वहां पे। ये चौधरी बन के अंदर घुसते थे, कसम से आप इनका दरवाजा खोलते हुए देखो, ऐसे चौधरी बन के अंदर आते थे जैसे इनके लिए खाना बनता है। मेरे वहां बावर्ची से मेरी बात हुई, मैंने बोला यार किस टाइम घर जाते हो, क्या कर? कह रहा है सारे जान दी नहीं देंगे, पूरा दिन इत्थे ही लाई रख दें। कोई कहता मेरे कमरे शेक लिया, कोई कह रहा मेरे कमरे ए लिया, कोई कह रहा मेरे। ये बावर्चियों के काम है यार, ये वो बताते थे हमें। ये तो हमने उन कानों से बात सुनी, आंखों से सब जो है वो देखते थे। और एक और चीज़ बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी बर्बादी की जड़ ये आपकी एनसी क्रिकेट एकेडमी है। आप छुप के चले जाओ कैमरा लेके, मैं आज आपको कह रहा हूं, देखना ऐसे ऐसे लोग वहां पे होंगे जिनका क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपके वो क्रिकेटर जिनको 5-5, 6-6 साल हो गए क्रिकेट छोड़े हुए, वो अंदर नेट कर रहे होंगे, उनको नेटों की इजाजत दी होगी, तुम जाओ। और ये सारे यहीं से प्लान बनाते हैं पाकिस्तान खेलने की, कि हम जितना नेट करेंगे, इंडोर जितनी भी हम मैं आपको सही बता रहा हूं, आप छुपा के कैमरा ले जाओ, देख लेना कौन कौन बैठा होगा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। ठीक हो गया तनवीर भाई, यहाँ पर इट इज अबाउट द टाइम कि हम कल के मैच के बारे में जरा, कल बड़ा मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा जरा हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर आपका कमेंट भी ले लेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कल के मैच के बारे में। इट इज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जनाब 110 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 51 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, जबकि 55 मैचेस साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं। और न्यूट्रल वेन्यूज पर 8 साउथ अफ्रीका ने जीते, जबकि 10 में पलड़ा भारी है ऑस्ट्रेलिया का। वेयर एज अवे जो है वो 22 ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं, और 19 जो है दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट। 22 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, और 19 मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने। अब कल क्या होगा ये भी जरा नजर आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या ऑस्ट्रेलिया फवाद भाई? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, राइट। व्हाट इज योर्स? यार ये आप लोगों ने इतना मुझे उसमें डाल दिया है ना, तो आप छोड़ देना। नहीं, आपको तो वैसे एक मिनट, मैं क्यों छोड़ो? हो आपको तो पेन हो रहा है ना? जी हो रहा है, तो रिहैब के लिए इंग्लैंड जाओ ना। मैं रिहैब के एक मिनट मैं रिहैब के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करूंगा। आई लव ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो फाइनल कमेंट्स। हम बहुत दिल बर्दाश्ता है, हमारे बहुत दिल टूटे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि हमेशा से प्लेयर है वही जद में आता है। ऑब्वियसली प्लेयर ही फेस पे आता है, इसलिए प्लेयर जद में आता है। लेकिन यहां से हम आगे कहां जाए? क्या हम सिर्फ अब आगे न्यूजीलैंड पे फोकस करें? ऑल्दो वी हैव द होल चैंपियंस ट्रॉफी और हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अब दुनियाई क्रिकेट में एक बाइफर्केशन हो गई है, और वो बाइफर्केशन 4 तगड़ी टीमें और बाकी सारी ऐसी टीमें कि जिनमें हमारा भी शुमार हो रहा है, जो तेज क्रिकेट नहीं खेल रही हैं। अच्छा, इसके साथ इट इज वेरी अलार्मिंग। ट्रू दैट। विनर बता दें। विनर मेरे पास अभी आए नहीं है, विनर ही इज गोइंग टू बी टेलिंग मी, सो आई एम गोइंग टू गो फॉर शेरी, मुझे बताएंगे आप विनर। लेकिन उससे पहले अच्छा जी सहब यार, इबादुल रहमान ने जीता है क्वेश्चन ऑफ द डे का, आपने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपने जीता है अरूबा मेंस वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर, और इसके लिए आपको कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मुल्तान। ऑल राइट, ओके, सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू तनवीर भाई, थैंक यू फवाद भाई। आज आप लोग बहुत गुस्से में थे, बट बनता भी है, और हमारा मकसद किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल लव क्रिकेट। हमारे क्रिकेट से जो मोहब्बत और लगाव है उसका अंदाज़ा आपको समझ में आ जाता होगा कि जब पाकिस्तान जीतता है तो वी आर
ऑन द स्काई। और जब हारता है तो हम भरपूर कोशिश करते हैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहटें सजा के आपके लिए शो करने की। मेरे ख्याल में हर वो ट्रू पाकिस्तानी जो क्रिकेट को फॉलो करता है उसको ये समझ आ रहा होगा, और वो मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें जो आज फवाद भाई तनवीर भाई और अभी आपने जो उनके दिल की बातें होंगी, अभी ये जो आपने बात की है ना कि ये जो हो गया अब आगे देखो क्या कुछ होगा, ये मैं आपको लिख के दे दूं, अगले 10 साल तक भी यही हाल रहना है। हमारी क्रिकेट कभी नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि इस क्रिकेट के अंदर करप्शन और मतलब यानी पर्ची सिस्टम, डंडा सिस्टम इतना घुस चुका है तनवीर भाई कि आप एंटर करें बोर्ड में और ये करप्शन खत्म कर दें। खैर मैं कभी भूल के ना जाऊं क्रिकेट बोर्ड में। लेट्स सी क्या मतलब 10 साल से बोल रहा हूं भाई। इस शो के अंदर कितने लोग होस्ट भी कर चुके हैं, बैठे हुए भी हैं, सब कुछ है, उन सब के सामने कह चुका हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 करोड़ महीना भी देगा, नई नौकरी करूंगा। चले करोड़ से थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं और क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल दोबारा। इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहे। यू हैव बीन सो लविंग एंड केयरिंग। तमाम तरह जो टेलीविजन और फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को निछावर करने का। लेकिन टूर्नामेंट अभी बाकी है, प्रोग्राम अभी बाकी है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025, क्योंकि ये है खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।